मुजफ्फर शाह को भी नोता जाता है। तो ये एक बड़ी चहल ये कह सकते हैं सियासी बुकुम सा दिखने लगा कि ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया, कहां पे ये जो बहुत दूर हो गए थे। कभी यूं लग रहा था कि गुपकार अलायंस का वजूद ही खत्म हो गया है, अब अपनी अपनी बात है। तो ये है, अब इसमें दो चीजें निकल के आ रही है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो जिनसे भी मेरी बात हुई उनका यही कहना है, जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पे, कश्मीर की पॉलिटिक्स पे, उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर और दिल्ली के रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती थोड़ी सी क्वार्टर उनके बकौल, कुछ क्वार्टर्स के बकौल ट्रैक से बाहर है, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ही पहल यहां से हुई है और ये वहां जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती के पास। एक ये चीज है, और दूसरी इंपॉर्टेंट, ये खास मीटिंग उस वक्त हो रही है जब कल ही दिल्ली में अब अगली मीटिंग होने जा रही है जो चीफ प्राइम मिनिस्टर की होगी और उनके साथ साथ गृह मंत्री भी होंगे। तो जम्मू कश्मीर कल की मीटिंग में बड़ा चर्चा में रहे, उनकी मीटिंग का जो जानकार है वो बता रहे हैं कि उस पर भी जम्मू कश्मीर के हवाले से एक मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग से पहले यहां पे फारूक अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती के घर जाना, ऑल ऑफ ए सडन ये सनम, मीटिंग क्या बुलाना, लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां देखी जा सकती हैं? क्योंकि जिस तरह से एक ही पटल पर आकर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से एकजुट होने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वार्टर से पिछले कुछ दिनों से सरगर्मियां दिखाई दी हैं, क्योंकि ऑल पिछले हफ्ते इस कोविड के दौरान, इसारे के दौरान फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वर्चुअल मीटिंग्स करते अपने जो कार्यकर्ता, और उसके साथ साथ एक वर्किंग उनके जो कोर ग्रुप की कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें डिलिमिटेशन को डिस्कस किया जाता है। खास उस समय में जब जम्मू कश्मीर में ये सिचुएशन है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ हवाएं जो अफवाहें उड़ रही है उसमें डिलिमिटेशन को भी डिस्कस किया जा रहा है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कौन से एरिया कहां से खिसकाया जाएगा, कहां से लगाया जाएगा। उस सारे के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिलिमिटेशन की मीटिंग, और उसमें यह भी कहना कि फारूक अब्दुल्ला अगर डिलिमिटेशन कमीशन में जाना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जाना चाहती है, तो उन्हें पूरा इख्तियार है। तो ये जो है सियासी उथल पुथल। और अब जब आज फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक मैसेज यह भी है कि फारूक अब्दुल्ला इस वक्त मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक बड़ी हिंड्रेंस है इस वक्त। और पिछले कुछ दिनों से लगातार वो सुर्खियां भी बटोर रही हैं सनम, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रही हैं कि कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और क्या लगता है कि इसी को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ काम करने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से? देखिए, एक चीज हमें जानना, मानना और समझना पड़ेगा, महबूबा मुफ्ती कुछ समय से जो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स है कश्मीर की, वो पहले भी खेलती रही है या करती रही है सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स, वो इस वक्त बड़े जोरों से कर रही है। उसकी तुलना में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वोट पॉलिटिक्स कर रही है, और ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स अभी हावी हो रही है महबूबा मुफ्ती की। तो कहीं ना कहीं, और खासतौर पर दिल्ली के तय महबूबा मुफ्ती के तेवर बड़े तेज है, तो वो उन तेवरों के बीच में कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि दिल्ली के साथ कश्मीर को साथ लेके चलना है, लेकिन ये तेज तेवर वाली कहानी जो है ये कहीं फिट नहीं बैठ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी जानकार बता रहे हैं कि क्या लगता है कि जिस तरह से पीडीपी पार्टी की अगर बात की जाए तो मुकम्मल तरीके से पूरी पार्टी जो है वो बिखरती हुई नजर आई है, बिखर ही गई है एक किस्म की। लेकिन जिस तरह से सेंटिमेंटल पॉलिसी यहाँ खेलने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं पैठ बनाने की कोशिश महबूबा मुफ्ती की तरफ से हो रही है। देखिए, एक समय यह भी था महबूबा मुफ्ती की पार्टी खत्म भी हो गई थी, और उसके साथ साथ उन्हें जो सिचुएशन से जूझना भी पड़ा। और अब अगर देखा जाए तो ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो महबूबा मुफ्ती कर रही है, खासतौर पे जिस तरह उन्हें कल नॉर्थ कश्मीर में बयान भी दिया, इससे पहले साउथ कश्मीर में कल बयान दिया, इससे पहले भी उन्हें कश्मीर रिलेटेड या कश्मीर की सिचुएशन रिलेटेड जो बयान आए हैं, वो एक सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स उसकी है, वो उसमें गेन भी कर रही है। ये हम ये कहें कि वो खत्म हो रही है नहीं, वो अब वो दोबारा गेन भी कर रही है, क्योंकि सेंटिमेंट्स हर जगह बिकते हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे देश का यानी कि वापसी करने की कोशिश जो है वो हो रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने वोट बैंक बटोरने के लिए मुकम्मल तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। यानी गुपकार गैंग अब बिल्कुल सोच समझकर एक बार फिर से कूदता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सनम बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम